देखिए, भारत में पुरुष जो हैं हर रोज सुसाइड कर रहे हैं और इस तरह की वीडियोस जो हैं हमारे पास हर रोज आ रही हैं। आए दिन हम लोग इस तरह की सुसाइड केसेस देख रहे हैं और ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि इन आत्महत्याओं का सबसे बड़ा कारण हमारे एक तरफा कानून है। बायस जो हमारे प्रोविजंस हैं वो हैं कि पुरुषों को ये लग रहा है कि उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाकर वो जो है अपनी बात बता सकें। अभी 4-5 दिन पहले एक बहुत ही भयंकर केस हुआ है नोएडा में, जहां पे मंजीत नाम के एक नौजवान पुरुष की जो है शूटर्स ने हत्या कर दी। और वो हत्या जो है उसकी ही वाइफ के भाई ने गनमैन को हायर करके 15 लाख रुपए में और करवाई है, मर्डर करवा दिया। वो लड़का इतनी बार पुलिस के पास गया था ये बोलने कि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं करी। उसकी वाइफ भी उससे 3 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग रही थी। तो आए दिन पुरुषों का जो है की आत्महत्याएं हो रही हैं और हमारे लॉ मेकर्स जो हैं इन बड़ी ही अफसोसजनक जो घटनाएं हो रही हैं उनकी तरफ आंखें और कान मूंद कर बैठे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ये टाइम आ गया है कि इंडिया में एक मेंस कमीशन हो जहां पे पुरुषों की सुनवाई हो सके, डेटा कलेक्ट हो कि कितने पुरुष आज के समय पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनका मर्डर करवा रही हैं उनकी पत्नियां। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इस तरह की घटनाओं को और बढ़ता हुआ ही देखेंगे, कम होता हुआ नहीं देखेंगे। अभी जो रिसेंटली आगरा से वो वीडियो जो आया है उस पे देखिए, मानव का जो केस है वो बहुत ही दुखद केस है। 28 साल के वो सिर्फ थे और उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मर्दों की बात सुनो, मर्दों की बात सुनो। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में और बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आए हैं। उनकी पत्नी ने भी कुछ चैट्स जो हैं रिलीज करी हैं, ये बताते हुए कि उनकी आत्महत्या से पहले उन्होंने उनके परिवार को बहुत बार चेताने की कोशिश की थी कि वो इस तरह का कुछ करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस है कि ये ऐसे जान चली गई। और जैसा मैंने कहा पहले, वही दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जो उसने कहा अपने अंतिम शब्दों में कि मर्दों की भी कोई सुन ले, नहीं तो कोई मर्द नहीं बचेगा झूठा इल्जाम लगाने के लिए, तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि एक दूसरा पक्ष भी है। लेकिन ये जो उनके शब्द हैं, शायद इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि पुरुष कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि छोटी सी भी किसी आपस में मतभेद के कारण अगर मैरिज टूट रही है तो उनको एक ही वो दिख रहा है कि उनके परिवार को फंसा लिया जाएगा, उनके ऊपर डाउरी के केसेस लग जाएंगे, वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे। और झूठे इल्जाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं पारिवारिक विवादों में इस समय पे। सिर्फ दहेज के झूठे इल्जाम नहीं, अब तो हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में झूठे रेप केसेस लगते हुए देख रहे हैं, झूठे पॉक्सो केसेस लगते हुए दिख रहे हैं। अभी एक केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि पॉक्सो के केसेस जो हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पिता के ऊपर बहुत बुरी तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है हमारे लॉ मेकर्स को इस तरफ देखने की, इस चीज को एड्रेस करने की। 498A के मिसयूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट इतनी बार बोल चुकी है और हमारे लॉ मेकर्स को बोला भी है, पार्लियामेंट को बोला है कि संशोधन लाइए। तो संशोधन क्यों नहीं हमारी सरकार ला रही है? जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आएंगे, तब तक अफसोसजनक हम आए दिन इस तरह पुरुषों की जान जाते हुए देखेंगे। आप ऐसे मामलों को स्टडी करते आई हैं, समझते आई हैं, जो तमाम जो युवा हैं जिनके भी रिसेंटली शादी हुई है, पत्नी से अच्छा उनका नहीं बन रहा है, उनके आपसी तालमेल नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में वो युवा क्या करे? देखिए, मैं सब युवा पुरुषों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी मैरिज किसी भी वजह से फेल हो जाती है या आपके ऊपर केसेस भी लग जाते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सुसाइड के बारे में प्लीज कभी मत सोचिए। बहुत सारी मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम पे देश में, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हम बहुत सारे पुरुषों के साथ काम कर चुके हैं जिन्होंने अपने केसेस जीते भी हैं। तो ये झूठे केस लग जाना जिंदगी का अंत नहीं है, आप इनसे लड़ सकते हैं। और अतुल सुभाष के केस को अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो क्या हुआ, वो कुछ दिनों उनकी पत्नी और जो उनकी सास और उनका परिवार है वो जेल में रहे, आज वो बाहर हैं। उनका बच्चा भी जो है उनकी पत्नी के पास ही है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। जो 498A बाकी जो केसेस उनके परिवार के ऊपर हुए थे वो उनको अब भी लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में अगर एक अक्यूज चला जाए इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अक्यूज जो हैं वो बरी हो जाएंगे या उनको केस नहीं लड़ना पड़ेगा। तो आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आंकड़े आए दिन बढ़ रहे हैं और इसका कारण जैसा मैंने कहा, एक तरफा कानून है, हमारे जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं होने का कारण है। और कैसे जो हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम है
जो पूरा ताना बाना है वो एकदम से एक पुरुष के पीछे पड़ जाता है जैसे ही उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। ये जो डर है, ये जो खौफ हो गया है कि मैं भी बर्बाद होऊंगा, मेरा पूरा परिवार बर्बाद होगा, आए दिन इस तरह के केसेस हम लोग देख रहे हैं। तो यही कारण है कि पुरुषों को ये लगता है कि मेरी तो है जो अब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा परिवार मेरी वजह से सफर करेगा, जो कि मैं नहीं होते हुए देख सकता। इस वजह से हम लोग ये आत्महत्याएं देख रहे हैं। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, लड़िए, जिंदा रहिए और लड़िए। जब ऐसी घटनाएं तो एक तरीके का ट्रेंड चला होता है, मतलब लोग फिर शादी करने से भागते हैं, कतराते हैं कि नहीं इसको देखते हुए तो मैं नहीं कर रहा। तो इस पे आप क्या कहेंगे युवाओं से? देखिए, इन सारी चीजों के पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पुरुषों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। आज के समय पे हम देख रहे हैं मुश्किल से 2 महीने 3 महीने शादी चली होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अभी एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर का भी मैटर आया है जिसमें ये सुनने में आया है कि करोड़ों रुपए की एलिमनी मांगी गई है। हम लोग आए, अभी भी एक और हरियाणा में मैटर चल रहा है जहां पे एक महिला है जो नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, वो भी बहुत बड़ी एलिमनी का डिमांड कर रही हैं। तो पुरुषों को ऑब्वियसली डर लगने लग गया है कि एक तरफा बहुत ज्यादा सिस्टम है, मेंटेनेंस एलिमनी के केसेस में वो लोग फंस जाएंगे, उनकी जिंदगी की जो पूंजी है, वो जो मेहनत करके कमाते हैं, वो वाइफ को दे दी जाएगी। मेंटेनेंस एलिमनी में इतने बड़े बड़े रकम का डिमांड हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को लग रहा है कि पूरा का पूरा मैरिज का जो लीगल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल वन साइडेड हो गया है। और इस वजह से जाहिर है कि पुरुषों को डर लगेगा कि अगर हम शादी करेंगे और वो नहीं चली तो किस तरह का हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।